दाइश हमलों के पेश नज़र अहम रहनुमाओं को अवामी ईदगाहों का रुख करने से मना किया गया था। अफगान तालिबान के सरबराह मौलवी हैबत अल्लाह अखवंजादा और दीगर आला हुकूमती ओहदेदारों और रहनुमाओं ने पहली बार सऊदी अरब के बजाय 7 जून को पाकिस्तान के साथ ईद उल अजहा मनाई। मौलवी हैबत अल्लाह अखवंजादा ने कंधार की जामा मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इस मौका पर हजारों अफराद ने उनका खुतबा सुना और 1000 के करीब अफगान उलमा ने उनके हाथ पर बैत की। इन्होंने मौलवी हैबत अल्लाह के इस फतवे की मुकम्मल हिमायत की कि अफगानिस्तान से अमरीकी इन्खिला के बाद पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक में जिहाद अब जायज़ नहीं, लिहाजा तालिबान जंगजू पाकिस्तान का रुख करने से गुरेज करें। कंधार में मौजूद ज़राए के मुताबिक उन 1000 उलमा में बाज़ वो भी शामिल थे जिन्होंने हाल ही में फतवे से इख्तिलाफ किया था और इन्हें वार्निंग जारी की गई थी, जिसके बाद इन उलमा ने कंधार जाकर ईद के रोज़ बैत की और पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद को जायज़ करार देने के अपने बयानात वापस ले लिए। उसी तरह मौलवी हैबत अल्लाह अखवंजादा ने ईद के खुतबे में अपने फतवे की दोबारा तजदीद करते हुए कहा कि पड़ोसी ममालिक में जिहाद जायज़ नहीं। अफगान तालिबान और हुकूमती अहलकारों को अफगानिस्तान की तामीर नौ पर तवज्जो देनी चाहिए और हमसाया ममालिक के अंदर मदाखलत से बाज रहना चाहिए। उनके ईद के खुतबे का ज़्यादातर हिस्सा फ़लस्तीन के मसले पर था। इन्होंने इस्लामी ममालिक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ इस्लामी ममालिक आपस के इख्तिलाफात में फंसे हुए हैं और मगरबी दुनिया को खुश करने में लगे हैं, जबकि दूसरी जानिब अमरीका की हिमायत और मगरिब की सरपरस्ती में फ़लस्तीन में बच्चों को ज़बह किया जा रहा है। रोज़ाना 50 से ज़ायद ख़वातीन, बच्चों और मर्दों को शहीद किया जा रहा है, जो जदीद तारीख में कहीं देखने को नहीं मिला। इन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक की नाम निहाद तंजीमें, जिन्हें अफगानिस्तान के मौजूदा निज़ाम पर एतराज़ात हैं और आए रोज़ बयानात जारी करती हैं, ग़ज़ा के मसले पर मुकम्मल खामोश हैं। मगरिबी दुनिया न सिर्फ इसराइल को गोला बारूद फराहम कर रही है बल्कि इन्हें तमाम तर सहूलियात भी मुहैया की जा रही हैं। इसराइल से ज़्यादा अमरीका और मगरिबी ममालिक इस जुल्म के ज़िम्मेदार हैं। नमाज ईद के बाद मौलवी हैबत अल्लाह अखवंजादा ने गवर्नर हाउस कंधार में लगभग 20 बकरे ज़बह किए, जिनमें 4 बकरों की कुर्बानी उनकी ज़ाती थी, जबकि बाकी 16 बकरे उनके वालिद मौलवी अबद अल सत्तार के मदरसे के तलबा के लिए दिए गए थे। कुर्बानी के बाद ये दंगे मदरसे के तलबा के हवाले कर दिए गए। इस मौका पर मुख्तलिफ वफूद ने मौलवी हैबत अल्लाह से मुलाकात की और इन्हें ईद की मुबारकबाद दी। अफगान वज़ीर आज़म मौलाना मोहम्मद हसन फूनद, अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मतकी और दीगर आला ओहदेदारों ने वज़ारत मुहाजिरीन के सब्ज़ा ज़ार में नमाज ईद अदा की और लोगों से मुबारकबाद वसूल करने के बाद अपने घरों पर कुर्बानी की। नमाज ईद के खुतबे से खिताब करते हुए मौलवी मोहम्मद हसन फूनद ने अमरीका और नेटो के साथ काम करने वालों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि ऐसे अफराद अफगानिस्तान वापस आ सकते हैं, इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। इन्होंने यूरोप में खुद को आग लगाने वाले एक अफगान बाशिंदे का तज़किरा किया, जिसने ये इक़दाम इसलिए किया कि अमरीका ने अफगानों के लिए वीज़े बंद कर दिए हैं और जिन्होंने अमरीकी फ़ौज के साथ काम किया, इन्हें अमरीका से निकाला जा रहा है। इन अफगानों को खदशा था कि वतन वापसी पर उनकी ज़िंदगियों को खतरा हो सकता है। दूसरी जानिब अफगान वज़ीर दाखिला सिराज उद्दीन हक्कानी ने काबुल में वज़ारत दाखिला की मस्जिद में नमाज ईद अदा की और ईद के खुतबे के दौरान अफगानों के दरमियान इख्तिलाफात ख़त्म करने पर जोर दिया। इन्होंने हमसाया ममालिक के मुआमलात में मदाखलत से बाज रहने की तलकीन की। इन्होंने कहा कि अब हमारे ऊपर अफगान कौम की जिम्मेदारी है और उनको सहूलियात फराहम करना और अफगानिस्तान की तामीर नौ में हिस्सा लेना हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। दूसरे ममालिक के अंदरूनी मुआमलात में मदाखलत न सिर्फ अफगानों की फलाह व बहबूद से तवज्जो हटाएगी बल्कि अफगानिस्तान के अंदर भी इंतशार को जन्म देगी। ईद की नमाज के दौरान अफगान तालिबान के अहम रहनुमाओं और सरकारी अहलकारों को अवामी ईदगाहों में नमाज अदा करने से रोक दिया गया था, क्योंकि दाइश के हमलों का खतरा था। ताहम इस बार अफगानिस्तान में ईद उल अजहा मुकम्मल खैर व आफियत से गुजरी और दाइश की जानिब से कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई। ईद के बाद अफगानिस्तान में बाजार और मार्केटें खुल गईं, ताहम इस मौका पर सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से आने वाले मुहाजिरीन के लिए ईद के खुसूसी इंतजामात किए और कुर्बानी का गोश्त पहुँचाने की जिम्मेदारी वज़ारत मुहाजिरीन व सरहदी उमूर के सुपरद की गई थी।